गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललित इसरानी एक बार फिर नया एपिसोड लेके आपके सामने निफ्टी एनालिसिस का। कल हमने निफ्टी 50 का एनालिसिस 5 मिनट की टाइम फ्रेम में किया था। आज भी हम वही करेंगे। 2 जुलाई का निफ्टी 50 का एनालिसिस 5 मिनट की टाइम फ्रेम में देखेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मुझे एक बात ज़रूर से आपको बतानी होगी। ये वीडियो शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, तो अगर आपको शेयर मार्केट का कुछ नॉलेज है तो शायद आपको ये चीज़ें पसंद आ सकती हैं। पर अगर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज ना हो तो आपको शायद ही इतना पसंद आए, क्योंकि आपको कई चीज़ें इसमें समझ में ना आए। तो ये एक बेटर चीज़ रहेगी कि भाई आप शेयर मार्केट का नॉलेज पहले लें और उसके बाद इस वीडियो का लुत्फ़ उठाएं। तो दोस्तों आज का एनालिसिस हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये लोअर पार्ट देखेंगे जो कल की एक रेंज थी। कल के वीडियो में हमने बताया था कि करीबन 1 बजे के बाद और दोपहर को 3 सवा 3 बजे तक उसने एक फॉर्मेशन बनाया था। जो फॉर्मेशन था वो रेक्टेंगल चैनल था और रेक्टेंगल चैनल का हाई था 10,447 और उसका लो था 10,440। तो करीबन 2 घंटे इस रेंज के बीच रहने के बाद उसने बंद दिया था 10,430 का। आज जब मार्केट ओपन हुआ तो वो ओपन हुआ करीबन 10,490 के आसपास और उसने लो बनाया था 10,485 का। जब भी दोस्तों मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो जनरली हमें पुल बैक का वेट करना चाहिए, तो वो एंट्री बेटर रहती है। जैसे कि अगर मान लो कि आपने इस कैंडल के हाई के क्रॉस के बाद अगर आप एंटर होते हो ट्रेड के लिए, तो उसमें होगा क्या कि आपको 20-25 का पॉइंट एक मिला और उसके बाद एक पुल बैक मिल रहा है। तो शायद हो सके कि आप इस पुल बैक में घबरा जाएं। तो बेटर है कि आप पुल बैक का वेट करें। अगर आपको पुल बैक मिलता है तो वो एंट्री बेटर रहती है। तो आप देख सकते हैं कि करीबन 1 2 3 ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है जिसने अप ट्रेंड कंटिन्यू दिखाया और उसके बाद यहाँ पे ये रेड कैंडल जो एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, उसके बाद एक और ये भी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, ये भी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है। तो ये जो पुल बैक दिखाया और वो पुल बैक का जो लो बन रहा है जैसे कि इस कैंडल में बना है, वो करीबन बिल्कुल पहली कैंडल के लो के नज़दीकी है। वहाँ पे हालांकि वो हैमर बना रहा है। ये एक हैमर एक कैंडल का टाइप है। उसके 2 कैंडल के बाद एक बार फिर से उसने एक हैमर कैंडल बनाई और उसका भी लो करीबन पहली कैंडल और इस हैमर के बिल्कुल नज़दीकी है। तो ये एक बेहतर साइन है बुल्स के लिए। और जैसे ही हैमर को एक अच्छी या स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ वो क्रॉस करता है उसका हाई, तो हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और जिसका हमारे रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे कि इस हैमर का ही है 10,504, तो अगर हम 10,505 के ऊपर बाय करते हैं तो हमारा रिस्क केवल रहेगा 15 से 20 पॉइंट का। तो 15 से 20 पॉइंट के रिस्क के साथ हम उसको बाय करते हैं और बाय करने के बाद हमारा पहला टारगेट रहेगा जो इसका इंटरमीडिएट हाई है, जो उसने पिछले कुछ दिनों के पहले बनाया था 10,553, तो वो वहाँ तक पहुँचा। जैसे ही इसने इस लेवल को टच किया फिर वहाँ पे वो कंसोलिडेट करने लगा। तो एक मदर कैंडल बनाया प्रीवियस स्विंग हाई के बिल्कुल नज़दीक और मदर कैंडल के बाद 1 2 3 4 5 6 बेबी कैंडल्स उसके अंदर बनी। तो अब इस मदर कैंडल और बेबी कैंडल का कंसेप्ट ये है कि अगर मदर कैंडल्स का हाई लो ब्रीच होता है तो आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये एक दूसरी एंट्री होगी। तो वो एंट्री कब होगी? या तो 10,560 के ऊपर निकले तो, या तो 10,540 के नीचे जाए तो। हम देखते हैं कि ये जो 7वां कैंडल है
1 2 3 4 5 6 बेबी कैंडल्स के बाद जो 7वां कैंडल बना वो एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल है, जिसने 10,560 का लेवल क्रॉस किया और नया हाई बनाया 10,570 के आसपास। उसके बाद उसने एक फिर से पुल बैक दिया। पुल बैक देने के बाद हम एक बार फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये प्रीवियस स्विंग हाई था 10,553 का, उसके आजू बाजू रहते हुए उसने एक बार फिर छोटा सा हैमर कैंडल बनाया। मतलब कि वो जो स्विंग हाई है उसके नीचे क्लोज नहीं दे पा रहा है, तो अगेन इट इज़ अ गुड साइन फॉर द बुल्स। और उसके बाद फिर वो ऊपर की ओर उसके अगले पड़ाव की ओर जा रहा है, जो अगला पड़ाव था 10,570 के आजू बाजू। हालांकि उसने वो पड़ाव भी पार कर दिया और करीबन 10,600 के आसपास, अगर सही वैल्यू देखें तो 10,598 का हाई बनाया। उस हाई कैंडल में हम एक बार फिर से मदर कैंडल फाइंड कर रहे हैं। देखिए ये मदर कैंडल है और उसके अंदर 1 2 3 4 5 बेबी कैंडल्स हैं। अब एक बार फिर अगर इस मदर कैंडल के ऊपर हम निकलते हैं तो नए हाइस बनने के चांसेस हैं, और उसी तरह अगर इस मदर कैंडल को हम तोड़ते हैं नीचे की ओर तो नीचे एक बार फिर से पुल बैक आने के चांसेस हैं। तो ये जो छठा कैंडल है हम उसमें देख रहे हैं कि इसने मदर कैंडल का जो ये लो है 10,575 का वो तोड़ा, और उसके एक कैंडल के बाद उसने एक पुल बैक दिया, वो गया 10,575 तक, और फिर से वो नीचे 10,575 से उसने करीबन 30 से 35 पॉइंट का एक पुल बैक यानी डाउनफॉल दिया। और एट द एंड ऑफ द डे 3:15 के बाद एक बार फिर 15 मिनट में उसने हल्की सी रैली दिखाई, और जिसकी वजह से मार्केट आज 10,550 के ऊपर बंद रहने में कामयाब रहा। तो ये था आज का एनालिसिस। अब इसके साथ हम एक और चीज़ भी देखने जा रहे हैं, वो है गैप। अब कल का बंद था 10,430 और आज का लो करीबन 10,490 के आजू बाजू। तो इस जो ये गैप है, ये गैप को हम कहेंगे रन अवे गैप, क्योंकि वो गैप फिल नहीं हुआ आज। और ये जो गैप हमने यहाँ पे दिखाया है वो गैप है प्रीवियस डे का हाई और आज का लो, तो ये गैप भी फिल नहीं हुआ। तो ये दोनों गैप को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भाई आज का दिन बुल्स के लिए बहुत ही बेहतरीन दिन था, और जिन जिन ने इस बुल्स का लाभ उठाया होगा वो डेफिनेटली आज अच्छा कमाए होंगे। तो ये था दोस्तों आज का एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50 इन 5 मिनट टाइम फ्रेम। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपने कुछ अच्छा नया देखा होगा। फॉर दैट थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, जहां हम हर रोज़ एनालिसिस करते हुए देखेंगे निफ्टी का, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे नए नए वीडियोस हम अपलोड करते जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो and stay safe, stay at home. Thank you.